ने सुबह के सत्र में प्रश्नोत्तर की बात की थी। थोड़ी देर हम लोग लेके फिर सावित्री पे आ सकते हैं। एक प्रश्न था जो इस प्रकार था कि आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारे विचारधाराएं संसार में घूम रही है, तो हम निर्णय किस आधार पर करें। तो उसका उत्तर अति संक्षिप्त और सटीक उत्तर है, ये सच है बहुत सारी विचारधाराएं संसार में हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप मन से निर्णय लेने के लिए जाओगे तो प्रत्येक विचारधारा के कुछ आपको एडवांटेजेस या सही दिखेगा और प्रत्येक में कुछ गलत दिखेगा, क्योंकि ओरिजिन में हर चीज वहीं से आती है। लेकिन आपको किस धारा पर चलना है, इसका निर्णय, उसका निर्देश, उसका आदेश ये हृदय के अंदर मिलेगा, मन की भूमि पर नहीं मिलेगा। और उसी को श्रीमद् भगवद गीता में स्वधर्म कहा गया है। तो एकदम अपने आप को शांत चित्त करें, क्योंकि दो हृदय होते हैं, एक जो ऊपर का उछलता मचलता चंचल हृदय हर भावना में बह जाता है, बात उसकी नहीं हो रही है। गहराई में एक हृदय है, अगर हम अपने आप को शांत करें और उस हृदय को टटोलें जो हृदय के पीछे हृदय है, भावनाओं की तरंगों को एक कुछ क्षण बैठ करके शांत करें, फिर हम देखें कि हमारे हृदय की गहराई में हमें क्या लगता है कि सही है और क्या लगता है कि अनुचित। क्योंकि मानव मन में एक कैपेसिटी है, कुछ भी गलत से गलत बात को भी वो माइंड जस्टिफाई कर सकता है। तो माइंड से यदि आप प्रत्येक विचारधारा, उसने अपने आप को जस्टिफाई किया हुआ है माइंड की भूमि पर। अगर आप देखिए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, तो वो क्या है, रिवॉल्यूशन फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब जो लोग उसको मानते हैं वो इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हमको बंदूक चलाने में कोई बुराई नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, न्याय का ये आधार है। तो अनलेस किसी की बहुत गहरी इंसाइट है, पकड़ है सत्य की, तो उसमें हो सकता है कि भ्रमित हो जाए, और होते हैं बहुत लोग भ्रमित होते हैं। अनलेस आपके अंदर ही वो अंतर चक्षु पश्यंती बुद्धि जाग गई है, विवेक जाग गया है। तो इसलिए, लेकिन हृदय के अंदर आपको क्या दिशा लेनी है, इसका गाइडेंस यहां से मिलता है। हृदय को शांत करें और यहीं पर हमें क्या करना है। बहुत सारी विचारधाराएं, जिसको जो करना है, जो जिसके अनुयायी है, ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है व्हाट आई मस्ट डू एंड आई शुड बी ट्रू एंड फेथफुल टू व्हाट इज माई कॉलिंग। और कोई प्रश्न? नहीं तो हम लोग सावित्री पर आ जाएंगे। प्रश्न ठीक है, सावित्री प्रारंभ करें। हाँ, अलबत्ता स्कूल में, जैसे मैं स्कूल है, आप जानते थे मदर्स सिस्टर हो गई है, तो स्कूल में जैसे बच्चे छोटे हैं, हमको कुछ मैजिक वर्ड्स फॉलो करने को बोलते हैं, लाइक सॉरी, प्लीज, थैंक यू। तो वो रिपीट कर देते हैं हमको, पर उस चीज़ को वो लोग मीन नहीं कर पाते हैं। मे भी बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो उसको बोल दिया, बट आफ्टर सम टाइम वही चीज़ फिर से होती है। तो उनको कैसे हम, हाउ टू मेक देम मीन दीज वर्ड्स एग्जैक्टली? क्योंकि बैठ जाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू फॉर आस्किंग। आई थिंक ये हम लोगों से भी होता है, बट वो फील नहीं हो पाती वो चीज। उसके दो कारण हैं। क्योंकि पहली तो ये कि मैजिक वर्ड्स है ही नहीं। ये वर्ड्स जहां से आए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे, वहां देहात्मबोध है। बाहर आपके मैनर्स पे बहुत जोर दिया जाता है, आंतरिक अवस्था पर नहीं। भारतवर्ष आंतरिक अवस्था पर जोर देता है। बाहर अभिव्यक्ति है इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द इनर स्टेट। हाँ, सो सॉरी एक वर्ड है, लेकिन फॉरगिवनेस एक अलग भाव है। फॉरगिवनेस एक भाव है, कोई जरूरी नहीं कि आप, या अपने ही अंदर आप, जिसको पश्चाताप कहा गया, वो एक अंदर का भाव है। सॉरी तो बहुत डिसेप्टिव वर्ड है।
थैंक यू, ये तो एक बाहर का पूरा आप कैसे वेल बिहेव्ड हो, सूट बूट कोट, ये कल्चर है। लेकिन हमारे यहाँ अंदर के मैजिक वर्ड्स को समझना है। अंदर के मैजिक वर्ड्स आंतरिक अवस्थाएं हैं। पहला मैजिक वर्ड है पीस, बाकी सब बाद में आते हैं। शांति, हम लोग हर एक चीज का आभार, शांति शांति शांति। दे शुड कनेक्ट विद पीस, और उसके लिए उनको अनुभव करा के, बोल के नहीं पीस पीस पीस, तो वो PIEC बोले लगे, शांति शांति शांति, और हम उसको जिए। तो ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए कि जब हम बोले शांति, सामने वाला शांत हो जाए। पीस, इट इज ए पावर इन इट। दूसरा मैजिक वर्ड है फेथ। टीच देम टू हैव फेथ। व्हाट इज फेथ? दे डोंट नो व्हाट इज फेथ। तीसरा मैजिक वर्ड, जो हर मैजिक वर्ड का कोर है, लव। अभी जब बच्चे एडोलेसेंट होते हैं, उनको बोलते हैं आई एम इन लव। लव से वो क्या समझते हैं? पेड़ के चारों तरफ भागना या मैसेज कर देना। दैट्स नॉट लव। लेट देम अंडरस्टैंड कि पूरी सृष्टि में प्रेम ही है। आप सृष्टि को कहीं पर भी देखिए, जड़ तत्व के अंदर, पत्थरों के अंदर, वृक्ष के अंदर। वृक्ष आकाश की ओर बढ़ता है, क्यों? प्रेम। वृक्ष पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों? प्रेम। वृक्ष पृथ्वी और आकाश को जोड़ रहा है, प्रेम। तो हर चीज के अंदर प्रेम। प्रेम के उस व्यापक रूप को उनको बताइए। इट्स द मैजिक वर्ड। सो टीच देम दीज मैजिक वर्ड, जो हमारी अपनी उपज से पैदा होने चाहिए। ट्रूथ इज ए मैजिक वर्ड। इट इज सो पावरफुल। कई बात मैंने इसकी बात कुछ समय पहले भी की है। लोग डिबेट करते हैं ना, सही गलत, तुमने ये किया वो किया। आपको मैं एक परफेक्ट आंसर रेसिपी बताता हूं। वो प्रूफ कर रहा है मैं सही हूं, ये प्रूफ कर रहा है मैं सही हूं। डोंट डू ऑल दैट। इफ यू आर कन्विंस्ड कि आपके हृदय में सत्य है, तो उसको केवल इतना बोलना है, देखो मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम अपने हृदय में झांक करके देख लो कि सही हो या गलत हो। इसमें इतनी पावर है कि व्यक्ति अंदर तक, वो बाहर चाहे कुछ ही बोले, क्योंकि जितना आप उसको पुश करेंगे सही गलत, तो वो और रेजिस्ट करता हुआ कुछ बोलेगा। द मोमेंट यू से, तुम अपने हृदय में झांक के देख लो, मुझे कुछ नहीं कहना है, तो यू विल डिस्कवर कि वो बिल्कुल ही व्यक्ति अंदर से चेंज होगा। टीच देम द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, लव फॉर ट्रूथ। ये बच्चों को तो सत्य में ही जयते, ट्रूथ हैज पावर। अभी तो हम लोग इसका उल्टा सुनते हैं ना, झूठ बोलने में बड़ी शक्ति है, झूठ बोल दो, हर चीज में झूठ बोल दो। स्पीक द ट्रूथ, हैव द करेज। दिस इज द अदर मैजिक वर्ड, करेज। भीरू, भय, हर चीज से हम भय खाते हैं। कोरोना से भय खाते हैं, बीमारी से भय खाते हैं, मृत्यु से भय खाते हैं। सबसे पहले क्या चीज बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? तू किस हर चीज से भय खा रहा है? कैसा मनुष्य है तू? हर चीज से भयभीत हो रहा है। भगवान से भय करो। भगवान भय का विषय, कोई टेररिस्ट के ऊपर से कि आपको भयभीत कर रहे हैं? भगवान तो प्रेम और आनंद का विषय है। भारतवर्ष की तो अनूठी चीज है ना, वी हैव नॉट टॉट पीपल टू फियर गॉड, वी हैव टॉट पीपल टू लव गॉड। वी आर नॉट ए गॉड फियरिंग पीपल, वी आर ए गॉड लविंग पीपल। तो टीच देम अबाउट करेज, साहस। टीच देम व्हाट इंडिया लैक्स एट दिस पॉइंट मोस्ट, शक्ति। ज्ञान है हमारे अंदर, बहुत कुछ ज्यादा ही है। हर व्यक्ति वेद वेदांत डिस्कशन कर लेगा, चौपाल पे बैठ के घंटों। भक्ति की भी कमी नहीं है। हर मंदिर में जाके हम घंटा, मतलब जिसको भक्ति कही जाती है, घंटा लगा बजा देंगे। दैट्स नॉट भक्ति दो, नाइदर इज ज्ञान, डिबेट एंड डिस्कशन। पर फिर भी वो है। और हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ कमी है सत्यनिष्ठा की। हमारे यहाँ कमी है उस चीज को क्रियान्वित करने की शक्ति का अभाव है। लैक स्ट्रेंथ, टीच चिल्ड्रन टू बी स्ट्रॉन्ग। तो ये मैजिक वर्ड्स है, स्ट्रेंथ। लेट देम कम अप विद इमेजेस। छोटे से छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, मैंने किया हुआ है
कि अच्छा एक वर्ड दे रहे हैं स्ट्रेंथ, अब तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या इमेजेस उठती हैं। Let them come out with their own images. If they cannot suggest them some images, lion, mountain, papa, mama, let them have unusual images, और तब वो images और सब में अलग अलग ढंग से। courage के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। courage, you went and bullied somebody. courage कि आपने अपनी भूल को माना, स्वीकार किया। तो let children understand कि courage के कितने डायमेंशन है। Let us have our own magic words, our own formulas. Peace. सो गए, peace. युद्ध चल रहा है लेकिन अंदर में आप स्थिर हो, peace. तो उनको ये इमेजेस के माध्यम से विशुद्ध शो। ये सॉरी वगैरह एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग जितना वो तौबा करके करते हैं ना, वो कान पकड़ने के बाद नए नए पाप करते हैं। तो टीच देम दीज मैजिक वर्ड्स, ओके। Indianize our education, national education. हाँ, प्लीज। पुस्तकों में पढ़ने में तो आता है कि चेतना का विकास जड़ से शुरू होता है, मनुष्य जीवन का, और मनुष्य का जैसे आत्म साक्षात्कार हो तो आत्मा का विकास होता है, मन का विकास होता है। तो ये पुस्तकों में जो वेदांत की और तंत्र की भी पुस्तकों में चेतना के विकास की बात है। वेदांत में इवोल्यूशन का कंसेप्ट है, लेकिन वो बेसिकली चेतना का विकास का जो केंद्र है वो आत्म तत्व है, अंतरात्मा है। वहीं पर अगर हम बहुत जीव विज्ञान की बात करें तो वो बात करते हैं जड़ तत्व और उसमें जीवन, और वो इवोल्यूशन को इस तरह से लेते हैं। उनके पास बाहरी इवोल्यूशन के बारे में वो बात करते हैं, परंतु उसका आंतरिक कारण वो नहीं जानते। हम लोग आंतरिक विकास की बात करते हैं, पर बाहरी इंस्ट्रूमेंट को हमने इग्नोर किया है। दोनों परस्पर सहयोगी है। हमारा मन अगर सही मायने में विकसित होगा, अगर हमारा हृदय सही मायने में विकसित होगा, तो उतना अधिक वो हमारी अंतरात्मा के विकास में सहायता करेगा। और जितना हमारी अंतरात्मा विकसित होगी, उतना अधिक वो अपने मन को उस ज्ञान से आप्लावित करेगी, हृदय के अंदर सुंदर भाव भेजेगी। सो दे आर टू कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट थिंग। पुरुष और प्रकृति का भेद जिस दिन से हमारे अध्यात्म में हुआ, उस दिन से भारत का पतन शुरू हुआ। पुरुष और प्रकृति एक ही सत्य के दो हिस्से हैं, टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। आप जब प्रकृति अपने आप को समाधिष्ठ कर लेती है तो पुरुष भाव में प्रकट होती है। जब पुरुष स्वयं को गतिशील क्रियान्वित होकर सृष्टि में सृजन लीला करते हैं तो वो प्रकृति हो जाती है। तो इन दोनों को जोड़ना यह आवश्यक है। और अभी जिस हद तक मन का विकास हो सकता है और आत्मा का विकास, इसकी भी एक सीमा, एक लिमिट है, एक सीलिंग है। अब यहां शेरविंद नई चीज ला रहे हैं कि प्रकृति की जो सीमा है उसके परे भी और भी बहुत कुछ है जो संभव है। इसको वो अति चेतन, अति मानस, परा प्रकृति, इसकी बात होती है गीता में, परा प्रकृति जीव भूता। तो और इस प्रकृति की सीमाओं के परे और भी बहुत कुछ है। वो जब स्थापित होगा तो चैत्य का भी विकास, देन इट विल रियलाइज इट्स वननेस विद द डिवाइन। और जितना अधिक इन दोनों का सामंजस्य होगा, उतना जीवन सुंदर होगा। वेदांत में प्रकृति की सीलिंग के बियॉन्ड उन्होंने प्रकृति को अपग्रेड, अगर हम कंप्यूटर प्रणाली से देखें तो एक व्यक्ति जिसने अपने अंदर तो ज्ञान हासिल कर लिया सुपर कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर उसका विंडो 97 पे चलता है। तो हमारी यही अवस्था है, अंदर में भगवान के साथ एक हो गए, लेकिन बाहरी प्रकृति को हमने इग्नोर किया। तो हमको दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। अंतरात्मा का विकास भी वहां तक होना चाहिए जहां हम ये कह सके सोहम अस्मि, आई एम दैट ईश्वरा, देयर एंड हियर, इट्स वन। पर एट द सेम टाइम अगर हमारी प्रकृति उस ईश्वर तत्व को प्रकट करने में असक्षम है, अंदर में बड़ा सुंदर अनुभव हो गया, रियलाइजेशन भी हो गया, संसिद्धि हो गई, लेकिन हम प्रकृति में वाणी के द्वारा, हृदय के भावों के द्वारा उसको प्रकट नहीं कर सके, एक सीमित संप्रदाय बना लिया, तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो दोनों का विकास साथ साथ होना चाहिए। सबका विकास, सबका साथ। इसका एक नया आयाम है। आत्मा का भी विकास, प्रकृति का भी विकास, और दोनों के बीच
अद्भुत सामंजस्य और असीम, कोई लिमिट नहीं हम रखे यहीं तक, क्योंकि असीम से हम आए हैं, अनंत से हम आए हैं। और दोनों की स्पीड एक तो नहीं होती, मतलब दोनों में वैसा हाँ, स्पीड एक नहीं होती, यही तो विवाह में हम लोग सीखते हैं। नहीं होता। पुराने जमाने के विवाह का मॉडल क्या था? आदमी आगे चल रहा होता था, कभी अपने दोस्तों के साथ, वाइफ 10 कदम पीछे चल रही होती थी, कभी कभी एक बच्चे को पकड़े हुए, तो बाद में वो कहता था आदमी कि मैं जा रहा हूं, तुम घर में संभालना। ये पुराना मॉडल था, प्रकृति घर में रहेगी, सीमाबद्ध। अब जो नया मॉडल है, प्रकृति घर में नहीं रहेगी, साथ साथ चलेगी। अब ये नहीं करते हम लोग कि 10 कदम पीछे, वाइफ कहेगी इतना पीछे छोड़ोगे तो मैं जा रही हूं कहीं और, ढूंढ लो तुम दूसरी प्रकृति। तो अब तो साथ लेके चलना है। ये तो अपने आप संसार में योग क्रांति आ गई है, तो वही अब क्या करना पड़ता है, उसके लिए रुकना पड़ता है। यही तो श्री अरविंद के योग में इसलिए टाइम लगता है। आप एक लिमिट के बियॉन्ड प्रकृति को इग्नोर करके नहीं जा सकते। जो लोग इसीलिए जो ट्राई करते हैं ना, केवल एक टेक्निक के द्वारा फोर्स करके अपनी अंतरात्मा को पाले, यू विल मीट ए बैरियर। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में सत्व संशुद्धि की बात कही है। गीता, भगवत गीता भी कहती है देवी संपदा, सत्व संशुद्धि क्यों कहती है? क्योंकि आप तमोगुणी व्यक्ति को आप मेडिटेशन करने बोलेंगे तो वो सो जाएगा और कहेगा मैं रोज मेडिटेशन करता हूं 2 घंटे, बड़ी शांति मिलती है, शव की शांति होती है उसकी। तो प्रकृति को भी ये सभी योग में है, सत्व संशुद्धि तक लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ श्री अरविंद इसके आगे की बात भी करते हैं, मतलब वो लिमिट नहीं है हमारी प्रकृति में। जैसे आत्म तत्व ईश्वर तत्व के साथ एक हो सकता है, वैसे ही प्रकृति शक्ति स्वरूपनी है, तो शक्ति के साथ एक हो सकती है। स्पीड एक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अध्यात्म में जिस धारा पे जोर दिया भारतवर्ष ने, वेदांतिक धारा जो केवल पुरुष पक्ष को लेती रही, तो ये हमारी भूल थी। तो प्रकृति हमारी वैसी रही, अंदर में हम सत्यम शिवम सौंदर्यम करते रहे, बाहर में गंदगी रखते रहे, यही तो हुआ ना। अब वो जमाना है कि नहीं, हम अंदर भी बाहर भी। मैं एक इंडिविजुअल की बात करूँ या सबके साथ की बात नहीं करूँ, एक इंडिविजुअल की बाहरी और जो आत्म प्रगति और उसमें अंतर, तो बिल्कुल, तो इसीलिए उसको रुकना है। फोर्सिबली अपने अंतरात्मा को पालेगा तो अस्थिर हो जाएगा, वो कभी भी अपने बाहरी प्रकृति के ऊपर फिर उसका क्या फायदा होगा। ये जो अद्भुत लोगों के बारे में अंदर प्राप्त होता है, बहुत से लोग हैं, प्रकृति में कितना अद्भुत क्या, और भी लोग हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो इंडिविजुअल के अंदर इन दोनों में असमंजस्य अगर बहुत होगा तो आत्म प्राप्ति का फिर फायदा क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा? आपने प्राप्त कर लिया, वो तो आप थे ही, लेकिन प्रकृति तो उपयुक्त ही नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपको दोनों पर ही साथ साथ काम करना है। इतना काफी नहीं है कि हम बैठ के मेडिटेशन करें और अंदर में हम, जीवन में बहुत कुछ होगा जो प्रकृति की ट्रेनिंग के लिए है। जब वो क्या रोटी बनाई आपने, कौन सा आज बनाई थी? पानी है रोटी। अब खाई आपने तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो अरे आपने देर क्यों कर दी, क्यों नहीं खिलाई, ये नहीं होगा। यही तो अवसर है योग प्रैक्टिस करने का। तो माता जी कहती है दोनों चीज चाहिए। एक आंतरिक विकास कंटेम्पलेशन के द्वारा होता है, एक है बाहरी चेतना प्रकृति का विकास जो जीवन में अनेकों परिस्थितियों के साथ हमारे एटीट्यूड से होता है। एटीट्यूड भी हमको बदलना है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कोई गुस्सा हो गया तो हम भी गुस्सा हो जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं मानी गई तो हम क्रोधित हो जाएंगे। फिर अध्यात्म चेतना और ये सब फिर बातें ही हैं। तो वी हैव टू बी सिंसियर, सत्यनिष्ठ। मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आसान काम करने के लिए हम लोग थोड़ी आए। आसान काम करने में मजा क्या है? काम तो वो करे जो कठिन हो, तो बात हो। कठिन काम करते हुए व्यक्ति अगर सक्सीड भी नहीं करता है तो उसको ये तो लगता है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ट्राई किया। आप सुनिए, एक व्यक्ति आके अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा है, ट्राई टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 3 times बट फेल्ड ऑल 3 times। दूसरा कह रहा है आई क्लाइंब्ड माई हिलक, 3000 फीट का जो हिल है उसको मैंने 25 बार ऊपर चढ़ा,
एक वो व्यक्ति है, एक कह रहा है 3 बार मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की चेष्टा की लेकिन 1000 फीट बचे थे, 3 बार में फेल हुआ। हु इज ग्रेटर? विदाउट ए डाउट। तो बेटर टू ट्राई दैट डेयर द इम्पॉसिबल, ये शब्द है सावित्री के। इसके लिए हम लोग आए और वो तभी संभव है जब श्रद्धा हो। श्रद्धा यदि है तो फिर हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है। श्रद्धा के अभाव के कारण हम नहीं करते, हमसे नहीं होगा, इस विचार को नहीं आने देना है, क्योंकि हमसे हो ना हो लेकिन जगत जननी मां का आश्रय दिया हुआ है तो क्यों नहीं होगा। हमारे लिए चीजें असंभव असंभव की द्वंद्व में चलती हैं, लेकिन जगत जननी मां के लिए असंभव कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्विकली सावित्री में जीवन यात्रा से सावित्री की चेतना की जीवन यात्रा। तो आमतौर पर जब लोग किसी के जीवन यात्रा लिखते हैं तो एक जन्म में संकुचित करके बॉर्न सो एंड सो डेट, डाइड सो एंड सो डेट, इस दिन जन्म हुआ, उस दिन मरण दिन हुआ, बीच में क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट बताते हैं। फला फला साल में उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद फला फला जगह उनकी नौकरी लगी, उसके बाद उनका विवाह हुआ, उसके बाद उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों की नौकरी लगी, बच्चों का विवाह हुआ, मीनवाइल ये सज्जन रिटायर हो गए, उसके बाद वो केवल खाली बैठ के अखबार पढ़ते रहे और दुनिया को कोसते रहे। ये लिखा नहीं जाता है, ये करते हैं लोग, आपस में बैठ के पुरानी बातें करते रहे हमारे जमाने में। ये जीवन यात्रा हम आमतौर पे इसको बताते हैं जीवन यात्रा, या कुछ एक घटनाएं जो बड़ी अद्भुत लगी, फला फला समय ऐसा हुआ। लेकिन ये जीवन यात्रा तो अनंत काल की चलती है। हम पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म इतनी अद्भुत चीज सत्य है। अगर आप विकास को मानोगे तो पुनर्जन्म को मानोगे, क्योंकि आपका कहीं से प्रारंभ हो रहा है, सबका अलग अलग प्रारंभ है, बाहरी रूप में और चेतना की अवस्था में। और जिसको हम दी एंड कहते हैं वो तो बहुत कम समय है। तो भारतवर्ष में पुनर्जन्म की बात क्यों की जाती है? क्योंकि हम इसको मानते हैं कि मनुष्य का विकास एक जन्म से नहीं रुकता है। जहां जिस क्लासरूम से हमने एक जन्म, समझिए कि हमने किंडरगार्टन पूरा कर लिया, तो दूसरे जन्म में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्रारंभ करते हैं, फिर तीसरे में सेकंड स्टैंडर्ड, कभी कभी सेकंड स्टैंडर्ड में 3 साल लगा दिए, कभी कभी डबल प्रमोशन हो गया, ये सब चलता है। तो ये विकास की जो हमारी यात्रा है वो क्या है? प्रारंभ अंधकार से होते हैं, लेकिन इसका अंत अंधकार नहीं है। असदो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या। अब ये सावित्री के कथानक में हम देखते हैं सावित्री कैसे प्रारंभ होती है। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। इट वॉज द आवर, काल है परंतु देवता अभी नहीं आए, समय प्रारंभ हो गया है, स्पेस है लेकिन देव नहीं जागे, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। प्रारंभ वहां से होता है। सृष्टि के अंदर एक बीज है दिव्यता का, जो उस समय जब कोई नहीं देख रहा है तो चुपचाप भगवान ने बो दिया है, दिव्यता का बीज काल के गर्भ में। अब वह दिव्यता का बीज धीरे 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 कई जन्मों की यात्रा में प्रस्फुटित होगा। उस प्रस्फुटन में बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे तत्व, कुछ सहायक कुछ बाधक, वे सब आएंगे। और असल मजेदार बात यह है कि दोनों ही सहायता करेंगे। जो बाधक होगा वो शक्ति का विकास करेगा, जो सहायक होगा वो ज्ञान का विकास करेगा। ये यात्रा हमारी कई लेवल्स पे चलती है। एक यात्रा है जो हम जगत के क्रम विकास में देखते हैं, इसकी बात करते हैं बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स में करते हैं कि क्रम विकास क्या है। ये भगवान की यात्रा है, जड़ तत्व के आधार पर वो अपने अंदर से संभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। जड़ जगत, जीव जगत, मनोमय जगत। अब मनुष्य बनने के बाद और संभावनाएं हैं,
अब वो मनुष्य के इस देह के आधार पर मन और विकसित हो सकता है। एक लिमिट तक फॉर्म पर कंप्लीट डिपेंडेंस होती है, पर मनुष्य के साथ, मन के साथ एक संभावना होती है कि आप फॉर्म से अपने आप को अलग करके भी विकसित करोगे। तो अब उसमें हम देखते हैं कि ऋषि मुनि, मनुष्य जैसा मनुष्य है वो तो अंत नहीं है, इसके आगे संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, कितने सारी कैटेगरी आती है। तो ये सब कुछ होता है, जबकि देह हमारा यही है। अब उसकी भी एक लिमिट आती है। क्या ये लिमिट है? देह इतना ही विकसित होगा, चेतना एक योगी की, एक तपस्वी की हो जाएगी। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, द आइडियल मस्ट मैनिफेस्ट इन ए आइडियल हो। जो अंदर में संभावना है, तपस्वी ने अपने अंदर में प्राप्त कर लिया है अमरत्व, लेकिन देह तो मृत्यु, शोक भी नहीं, पर कष्ट, पीड़ा, रोग, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अंदर की स्टेट परफेक्शन, ये अध्यात्म में अब तक हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन बाहर भी परफेक्ट हो, पूर्ण हो, इसकी खोज है श्री अरविंद की खोज। और वो सावित्री में हम अशुपति की यात्रा के रूप में देखते हैं। अशुपति खोज रहे हैं पूर्णता की वो चाबी, जिससे अंदर और बाहर दोनों ही पूर्ण हो सके। पूर्णता का क्या अर्थ है? अब यह हमारा मन सीमित है, सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति, लेकिन मन यदि असीम को स्पर्श करके इसके अंदर दिव्यता का ज्ञान, डिवाइन विजडम, दिव्य बोध, वो मन के विचारों में, वाणी में प्रकट हो सके, ये संभावना एक है। हृदय के अंदर एक सीमाओं में हृदय प्रेम कर सकता है, एक सीमा तक वो माधुर्य ला सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान का माधुर्य, भगवान का आनंद असीम है। तो क्या वो आनंद, क्या वो माधुर्य, क्या वो प्रेम हमारे सीमित हृदय में उतर कर इसको रूपांतरित कर सकता है? तो ये खोजते खोजते अशुपति, डिवाइन मदर, जो सोर्स है, आदि स्रोत है, आद्य शक्ति, वहां पहुंच जाते हैं और उनसे वे कहते हैं कि मुझे इस संसार में यह रूपांतरण चाहिए। यही मनुष्य की अभिप्सा है। तो मनुष्य की यात्रा का ब्लूप्रिंट कहाँ है? द लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कहते हैं कि जब से मनुष्य के अंदर प्रबुद्ध विचार जागृत हुए हैं, तब से उसके अंदर अभिप्सा यही है कि कोई आप ओपिनियन पोल ले लीजिए, ये तुम क्या चाहते हो, रोग रहना या सतत निरोग रहना, स्वस्थ रहना, क्या चाहते हो, कलह या शांति, क्या चाहते हो, भय या अभय, क्या चाहते हो, ज्ञान या अज्ञान, क्या चाहते हो, आनंद या सुख दुख? उत्तर एक ही होगा। लेकिन जो हमारी रियलिटी, बाहरी रियलिटी है, इसके बिल्कुल विपरीत है। श्री अरविंद ये बाहरी रियलिटी जो आज की है, तत्कालिक सत्य है, उसको वास्तविक नहीं मानते हैं। कहते हैं ये तत्कालिक अवस्था है, किंतु हमारी उच्चतम नियति नहीं है। इन दोनों के बीच को पाटने की जो यात्रा है, वह सावित्री की यात्रा है। जो हमारे भीतर की उच्चतम संभावना है, सब कहते हैं ना भगवान से एक हो जाना, लेकिन प्रकृति तो वही रहती है। इवन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तो काम तो तू त्रिगुणात्मक प्रकृति के घेरे में करेगा, अधिक से अधिक एक सात्विक मनुष्य, लेकिन तू अंदर में त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो श्री अरविंद कहते नहीं, हमारी प्रकृति में भी, तो वहां वो जब ओरिजिन पे पहुंचते हैं, तो ओरिजिन में पहले वो एक हमें द्वितीय ब्रह्म को देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो मैं वहीं पहुंच गया जहां सब पहुंचते हैं, वहां तो प्रकृति का कोई स्थान ही नहीं है। और वो वहां पे रुके हुए हैं कि नहीं, मुझे ये मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें मैं मर्ज कर दूं अपने आप को, मुझे तो वह शक्ति ढूंढ रहा हूं जो इस सृष्टि को बदल सके। तब उसी एकमेव कृति के हृदय से डिवाइन मदर प्रकट होती है, उनको ओरिजिनल प्लान दिखाती हैं, और ओरिजिनल प्लान दिखा करके जब वो कहते हैं कि मुझे ये आपका जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है वो धरती पर क्यों नहीं हो रहा, तो कहती है अभी मनुष्य तैयार नहीं है। तो फिर डिवाइन मदर जब ये कहती है तैयार नहीं है, तो अशुपति कहते हैं
अगर तैयार नहीं है तो आप क्यों नहीं आके तैयार करती है? आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। तब डिवाइन मदर का अवतरण होता है। तो ये सावित्री की एक बड़ी सुंदर, एक अद्भुत अवतार के विषय में अगर हम पूरे भारतीय वैदिक काल से अब तक के जितने भी वेदांत दर्शन हैं उनको अगर हम खंगाले तो केवल आपको 4 लाइन मिलेगी, वो गीता में 4 श्लोक। वैसे वो अलग बात है, हमारे गुरुजी अवतारी बाबा है, वो एक अलग बात है, वो शब्द का इतना उपयोग हुआ है, लेकिन अवतार कौन है? तो यहाँ पर सावित्री हमें ये बताती है कि हम अकेले नहीं है इस संसार में। भगवान ये भी नहीं कि अकेले नहीं है मतलब अंदर में साथ में चल रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन भगवान समय समय पर अवतरण लेते हैं और अवतार बन के वो मानवता का मार्ग जो अवरुद्ध हो गया उसको खोलते हैं। उन्हीं में से एक सावित्री हैं जिन्होंने विगत युग में, महाभारत के भी पूर्व वैदिक युग में एक समय मनुष्य के लिए अमृतत्व का मार्ग खोला था। और इस युग में वही डिवाइन मदर अब इस रूप में आती है। तो अवतार का आना, इसको हम लोग कई बार अवतार को केवल एक प्रेस्टीज का इशू बना देते हैं। प्रेस्टीज का इशू नहीं है, क्योंकि अवतार करते क्या है? भगवान की चेतना का भौतिक देह में अवतरण। पूरी सावित्री इसके बारे में, जब भगवान भौतिक देह में अवतरण लेते हैं तो भौतिक देह उनकी दिव्य चेतना के संपर्क में आती है। तो अब जो भी उस अवतार के संपर्क में आता है तो वही चीज जो उनके भौतिक देह में हो रही है वो इस देह में, इस चेतना में घटित होनी प्रारंभ हो जाती है। इट्स नथिंग बट ए लॉ ऑफ कनेक्शन। आपके अंदर कोई चीज आपने वो आजकल पोर्ट आते हैं ना, आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब मेरे पास वो करेक्ट साइज का वो नहीं है, लेकिन आपके थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूं। तो उसी प्रकार से जब अवतार आते हैं अपनी देह पर दिव्य चेतना की छाप छोड़ते हैं, जहां तक संभव हो दिव्य चेतना को रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। क्योंकि यदि जड़ तत्व के अंदर वो ऋजुता नहीं आएगी तो नई चीजें नहीं आएंगी। और वो नई चीजें हम देखते हैं कि हर बार जब अवतार आते हैं एक कदम आगे बढ़ती है पृथ्वी, अपने विचारों में बढ़ती है, भावों में बढ़ती है, अपनी शक्ति में बढ़ती है, ऊर्जा में बढ़ती है। और अगर हम इसको देखें रामायण काल से श्री अरविंद के काल तक तो ये होता ही है। लेकिन अगर हम अवतार की चेतना के संपर्क में आते हैं तो वो जो वो अपने अंदर घटित कर रहे हैं वो हमारे अंदर भी प्रारंभ हो जाता है। इसको कहते हैं रिडीम्ड बाय फेथ इन द ग्रेस। इनके संकेत है ना जी, श्री राम जब अहिल्या के स्पर्श करते हैं तो गौतम नारी अहिल्या तारी। उसी तरह श्री कृष्ण जब कुब्जा को स्पर्श करते हैं तो वो फिर से वापस टेढ़ी मेढ़ी थी, वो सुंदर स्वरूप में आता है। कहानी संकेत है। हमारी प्रकृति भी ऐसे ही डिस्टॉर्टेड हो गई है। मायावाद कहता है ये है ही नहीं, इल्यूजन है। माता जी कहती हैं, श्री अरविंद कहते हैं ये इल्यूजन नहीं है, ये डिस्टॉर्शन है। दोनों में अंतर है। इल्यूजन का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो केवल एक भ्रांति है। ये जीवन भ्रांति नहीं है, लेकिन ऐसी शक्तियां जो इसको डिस्टॉर्ट करती हैं बार बार। उस डिस्टॉर्शन को ठीक करने के लिए आप कैसे ठीक करेंगे? आपको ओरिजिनल प्लान के कांटेक्ट में आना है। ओरिजिनल प्लान क्या है, ये कैसे थी ये सृष्टि, तो वह ओरिजिनल प्लान के जब आप संपर्क में आएंगे तब इसमें डिस्टॉर्शन को ठीक करना शुरू करेंगे। इस प्रकृति जो डिस्टॉर्टेड है, मिथ्यात्व के चंगुल में है, अंधकार के चंगुल में है, इस सब की बातें बहुत बार हुई है, सुबह भी हुई है कि कैसे मिथ्यात्व सत्य को डिस्टॉर्ट करके पनपता है। अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य को ही डिस्टॉर्ट करेगा। सब समान है, लेकिन डिस्टॉर्ट कैसे कर दिया? सब बायोलॉजिकली समान है या केवल मेरे अनुयायी समान है, तो ये हो गया ना डिस्टॉर्शन। लेकिन सत्य का आधार लेकर के उसको ट्विस्ट करता है। जब आपको सत्य का आधार मिल जाएगा तो ये डिस्टॉर्शन अपने आप उसके स्टडी एप्लीकेशन से, उसको जैसे जैसे आप प्रकृति के ऊपर लगाएंगे लेप, तो प्रकृति अपने आप वापस ठीक होती जाएगी। मनुष्य की यात्रा अंधकार से इन सब शक्तियों के प्रभाव के कारण भ्रमित होती है, क्योंकि बहुत सारी मिसगाइडिंग लाइट्स हैं
मनुष्य को इधर उधर भटका देती हैं। मिसगाइड करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, रोड साइन जो है ना उसको थोड़ा सा घुमा देना होता है। आप सोचो, आप यहां से जा रहे हो रतलाम, रास्ते में आप साइन देख रहे हो, होता है ना एरो के साथ, क्या करना है, एक चौराहे पे उसको बस यूं कर देना है, आप गाड़ी बिल्कुल कहीं और ले जाओ। ये होता रहा है आज तक। यात्रा प्रारंभ सही हुई, लेकिन वो साइंस बदलते चले गए। ऐसे लोग हैं बीच में जो साइंस को बीच बिचौलिए, उन्होंने साइन बोर्ड बदला। लेकिन हर बार जब मनुष्य साइन बोर्ड, बदले हुए साइन बोर्ड को पहचान नहीं पाकर भयानक अवस्था की तरफ चली जाती, तब अवतार आते, कहते ये नहीं तो गलत रास्ते पर है। उस समय लोग अवतार को रेजिस्ट करते हैं। सावित्री में सबका वर्णन है, हार्ड इज द वर्ड रिडीमर्स हेवी टास्क। कहते नहीं हमने साइन बोर्ड वहां देखा था। अवतार कहते हाँ, ओरिजिनली मैंने ही लगाया था, बदल दिया है किसी ने, हम आपको कैसे माने कि आप ही भगवान हो जिन्होंने लगाया था। लेकिन कुछ होते हैं जिनको श्रद्धा होती है, वो समझते हैं कि ये तो जेन्युइन बात कर रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि देखो हम कहाँ आ गए। क्या हम देख नहीं पा रहे कि हम इस युग में कहाँ आ गए, कौन से साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए? क्या अभी कोई डाउट है कि जिन साइन बोर्ड्स को हमने समझा था कि ये सही हैं, चाहे वो रिलीजन के साइन बोर्ड्स हो, आइडियोलॉजी के साइन बोर्ड हो, रैशनल लाइफ के साइन बोर्ड्स हो, कहां हम आ गए? उन समस्याओं से घिर गए जिनका निदान हम कर ही नहीं पा रहे उस आधार पर। क्या अभी हमको कोई डाउट है कि हमें साइन बोर्ड बदल दिया गया था? क्या अभी हमें कोई डाउट है कि श्री अरविंद जब संकेत दे रहे हैं कि नहीं ये गलत दिशा ले ली थी तुमने? सावित्री इसकी भी कहानी है कि हम जब इस यात्रा में होते हैं तो कोई है जो आकर हमको करेक्ट करता रहता है। लेकिन हम तभी मान सकते हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा की आंख खुली हो। रीजन से हम डिस्कशन करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है। और भी लोग हैं जो बेचारे प्रतीक्षारत हैं, जिनके अंदर श्रद्धा जाग गई है, तुम थोड़ी देर विचार कर लो, बाद में आऊंगा, आओ जो आता हूं, मैं आता हूं को लिटरली मत लीजिएगा। आता हूं कैन मीन 10 years, लोग जाते हैं ना हमारे यहाँ परंपरा। हाँ आता हूं का मतलब 5 साल 10 साल कौन जाने। तो फिर भगवान कहते हैं आता हूं मैं, तो विचार कर ले, थोड़ा बैठ के सोच ले। 10 साल में समाज और अधिक भयानक अवस्था में चला गया है, लेकिन कुछ हैं जिनकी श्रद्धा की आंख यह महसूस करती है कि ही और शी इज द गाइड, वही सत्यवान है। सत्यवान कौन है? मनुष्य की आत्मा है जो भीड़ भाड़ में उलझ गई है मानवीय जंगल में, लेकिन एक चीज हुई है उसके अंदर, वो प्रकृति के कांटेक्ट में रहने के कारण कृत्रिमता के जाल में नहीं उलझा है। इसलिए वो महसूस कर सकता है कि जब सावित्री आती है कि ये साधारण राजकुमारी नहीं है, और बस अपने आप को उनके प्रति समर्पण कर देता है। समर्पण बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका सबसे अधिक या तो दुरुपयोग हुआ है या अनुपयोग हुआ है। दुरुपयोग ऐसे हुआ है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस हो गया हमारा समर्पण। अनुपयोग कैसे हुआ? हम नहीं मानते भगवान समर्पण इत्यादि में, लेकिन समर्पण जब सत्यवान कर देता है, अपना जीवन सौंप देता है, तब एक दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। यानी मनुष्य की यात्रा 2 स्टेजेस में गुजरती है। एक है अचित अज्ञान में यात्रा, जिसमें वो ना स्वयं को जानता है, ना ईश्वर को जानता है, ना आत्मा को जानता है। हाँ, इनके बारे में डिस्कशन करता है थोड़ा बहुत। और दूसरी यात्रा जब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई चीज खुल जाती है और वो जानता है कि कुछ है मेरे अंदर, केवल एक इंटेलेक्चुअल क्रीड के रूप में नहीं, परंतु है, कुछ तो है, उसको ढूंढना चाहिए। या वो जानता है कि ईश्वर है, इनकी शरण ले लो, तब वो इधर उधर अनेकों लोगों की शरण लेने की जगह उनकी शरण में चला आता है जो जुक्ति विभीषण ने लगाई थी। रावण की शरण लो, बाली की शरण, इसकी शरण लो, चलो उनकी शरण में चलाता हूं, प्रभु राम की शरण में, एंड दैट चेंजेस डेस्टिनी।
जब हम अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं तब हमारे अंदर सचेतन योग प्रारंभ होता है, सत्यवान से सचेतन योग। और फिर उसके बाद डिवाइन मदर इसको चुन लेती है, और जो डिवाइन मदर को चुन लेता है फिर वो कितना भी महाअंधकार हो उससे जाना होता है हमको। सत्यवान की मृत्यु होती है किंतु वो उसके साथ साथ रहती हैं और अंत में उसको मृत्यु के गर्भ से प्रकाश के साथ निकाला और फिर नए सृष्टि का एक प्रारंभ संभव होता है। ये केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये भी सावित्री हमें बताती है हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं एक दूसरे से। एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है, इट हैज टू बी कलेक्टिव इन नेचर। कलेक्टिव मतलब ये नहीं कि सारी मनुष्यता एक दिन जाग के बोलेगी हो भाग्य हमारे, हम देखो सारे गोल्डन हो गए, किंतु एक सिलेक्टेड ग्रुप, एक लिमिटेड ह्यूमैनिटी जो लिमिटेड होकर भी सिलेक्टिव और रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो ह्यूमैनिटी कौन होगी, कौन से वो सत्यवान होंगे जो चुन लेंगे, क्या हम उनमें से एक है, ये हम पूछ सकते हैं। लेकिन ये सारे जगह जगह अनेकों सत्यवान जिन्होंने वरण किया है डिवाइन मदर को और जिनका वरण डिवाइन मदर ने किया है, ये सारे उठ करके एक नई सृष्टि से जुड़ जाते हैं। नवीन सृष्टि न्यू क्रिएशन है, केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, तो वो एक मानव प्रजाति के अंदर एक क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति है, जिसके द्वारा मनुष्य की एक नई प्रजाति, हम केवल जन्म से डेथ तक नहीं सोचना चाहिए, नाइदर लाइफ टू डेथ एंड रीबर्थ एंड मोक्ष, किंतु एक नई सृष्टि जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है उससे जुड़ना चाहिए। तो वो सावित्री उसका आवाहन है, सावित्री उस यात्रा का वर्णन है, सावित्री उस यात्रा में सहायता है, सावित्री वो हमें उस संसिद्धि तक ले जा सकती है। माता जी ने इसको कहा है, इट इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का मंत्र है ये। जैसे वेदों के मंत्र, अन्य मंत्र हमको अलग अलग चीजें देते हैं, ये रूपांतरण में सहायक होती है। और ये मंत्रविद वाणी है, इसमें से हम लोग 2-4 अंश पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। इसमें हम क्या बन सकते हैं, अभी क्या है, आवाहन है, आमंत्रण है सावित्री का, मां शेरवेद का हम सबको। ओ फोर्स कंपेल्ड, पेज 370, पेज 370। ओ फोर्स कंपेल्ड, फेट ड्रिवन, अर्थ बॉर्न रेज, ये हमारा अभी का वर्णन है। फोर्स कंपेल्ड, कौन सी शक्तियां हमको इधर उधर नचा रही हैं, हम नाच रहे हैं। फेट ड्रिवन, भाग्य हमको ले जा रहा है, कहां हमें खुद नहीं मालूम। अर्थ बॉर्न रेस, हम सब पृथ्वी के संतान, पृथु, लेकिन पृथु पार्थ भी बन सकता है, यह हमें याद रखना चाहिए। ओ पेटी एडवेंचरर्स इन एन इन्फिनिट वर्ल्ड, पेटी एडवेंचरर्स कौन है? हमारी सोच की, दुर्गा स्तोत्र में शेरविंद कहते हैं ना, महान प्यासी बना, मेक अस ग्रेट। ये क्या हो गया है भारतवर्ष को, छोटा सा सोच पाता है। रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन की वस्तु महान। मैंने तो कुछ और ऐड किया था इसमें, आपने तो नया अच्छा बना दिया। मैंने ऐड किया था रोटी, कपड़ा और मकान, बीवी बच्चा और दुकान। बस यही तत्व मिल जाए, इसी से हम सरकार का मूल्यांकन करते हैं, सब चीजों का। जॉब मिल जाए सब, रोटी, कपड़ा और मकान, ये कोई भारतवर्ष है। हमको इसके लिए भी क्या गवर्नमेंट की जरूरत है कि हमको जॉब मिले? हम इतने असक्षम हो गए, इतने दुर्बल हो गए, हर चीज के लिए हम कटोरा लेके मांग रहे हैं, और कटोरा लेके मिल रहा है तो पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। क्या भारतवर्ष की अवस्था हो गई? ये भारतवर्ष हम क्रिएट करते थे ग्रेटनेस, शुद्धता मानते थे इसको, कि हम जाके किसी से मांग रहे हैं, हम कोई लैपटॉप देगा तो हम उसको वोट देंगे। मतलब ये क्या नियति? पेटी एडवेंचरर्स, हम बिक जाते हैं कुछ रुपयों के लिए।
माता जी से जब किसी ने पूछा था भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मां कहती स्वार्थ, सेल्फिशनेस एंड प्रिजनर्स ऑफ ए ड्वार्फ ह्यूमैनिटी। छोटी सोच, छोटे भाव, मोहल्ला मेंटालिटी जो आगे देख नहीं पाती, सोच नहीं पाती। हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। जीवन की एक अवस्था यह है, लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। सुबह उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर थोड़ी पूजा पाठ कर ली, फिर हम चले गए अपने ऑफिस या दुकान, वहां हिसाब किताब, गपशप, लंच ब्रेक, वापस आए, सुनती हो चाय तैयार नहीं है अभी तक, जरा टेलीविजन पे देखें आज की न्यूज क्या है, थोड़ा व्हाट्सएप देखें, थोड़ा 4 दोस्त मिल करके खाने में क्या बना है, बस इतना ही। इसको जीवन कहते हैं, ये तो मृत्यु है। इसमें और मृत्यु में अंतर क्या है? मृत्यु इससे तो बेटर ही होती है, कम से कम आप ऐसी मूर्खता में तो नहीं जी रहे हो, इसको श्वास लेना कहते हैं। यहां पर वो कहते हैं हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स बट नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटलनेस वेयर यू मेंट, नॉट फॉर वेन रेपिटेशन वेयर यू बिल्ड। हम लोग इसलिए नहीं आए हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। We have come for greatness, क्योंकि हम ग्रेटनेस और ग्लोरी की लैंड से आए। ये कौन कहता है कि हम बस एक सीमित सत्ता है? ये देहात्मबोध किसने हमको दे दिया? हम तो वे हैं, उनकी संतान है, उन पूर्वजों की संतान है जो सूर्य तक जाने का और उसको निगलने का साहस करते थे। हम तो उनकी संतान है जिन्होंने इस सृष्टि के ऊपर जो सृष्टि करता है उसके साथ एक होने का साहस किया था। हम उनकी संतान हैं जिन्होंने मरकर भी मरना स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि मृत्यु तो देह ही होती है। हम उनकी संतान हैं जिन्होंने हमें बताया कि हमारे अंदर वह विद्यमान है जिसकी एक एक श्वास से सृष्टि सृजन होती है और समेट ली जाती है। वह हमारे अंदर है। हम कहां से भयभीत, भीरू, कायर कहां से हो गए? यहां ये देखिए, बट नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटलनेस वेयर यू मेंट, नॉट फॉर वेन रेपिटेशन वेयर यू बिल्ड, आउट ऑफ द इमॉर्टल्स सब्सटेंस यू आर मेड। कितना साहस है कहने के लिए। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, कहां से बनाई? अपने ही सब्सटेंस से, पदार्थ कहां से निकला? थोड़ी कोई अलग से एग्जिस्ट कर रहा था। आउट ऑफ द इमॉर्टल सब्सटेंस वेयर यू मेड your actions can be swift revealing steps, your life a changeful mold for growing gods। हमारा जीवन कैसा हो सकता है? नित नवीन होता हुआ देव तुल्य हो सकता है। ग्रोइंग गॉड्स है हमारे अंदर। ये बताते ना, हम सबके अंदर देवता काम कर रहे हैं। उपनिषद भी बताती है, पर छिपे हुए दिखते नहीं। But we can become. Man is a God who can become a God. लेकिन वो भूल गया है, तो उसने देवताओं को बाहर स्थापित कर दिया। समय समय जाके कान पकड़ता है, माथा रगड़ता है, फिर वापस पशुत्व की ओर चला जाता है। बट हमारे ही अंदर देवत्व है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमारे कर्म ऐसे होने पड़ेंगे। ए सियर, ए स्ट्रॉन्ग क्रिएटर इज विद इन। हमारे अंदर ऋषि कहाँ है? सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। सूर्य सर्व साक्षी कहाँ है? हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा के लिए। The immaculate grandeur broods upon your days, almighty powers are shut in nature's cells। हमारी कोशिका के अंदर पावर हाउस है। भगवान का परम चैतन्य उसके अंदर छिपा हुआ है। ए ग्रेटर डेस्टिनी वेट्स यू इन योर फ्रंट। मनुष्य की नियति जन्मना, मरना, शादी करना, बच्चे, ये हम सोच हुई थे कितनी। अब सोचिए, मुझे तो सोच के अजीब लगता है।
क्या लक्ष्य रखते थे हम, बच्चा हो गया अब ये नौकरी करेगा, शादी भी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं, बच्चा हो गया, कितनी खुश होते हैं हम लोग। अरे कोई पहला बच्चा हो रहा है पशु भी बच्चा जन्मते हैं। हमको तो होना चाहिए कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ। दैट इज द चाइल्ड जो ऋषि एस्पायर करते थे, ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ तपस्या। तपोबल से हमारे अंदर एक नई संभावना प्रकट हो, तब हमें खुशी होगी, ओ न्यू पॉसिबिलिटी इज बॉर्न इन अस। ये संतान हो गई, चलो अब अच्छा है, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अमेरिका में चला गया, बस इसी से खुश हो गया। इसके लिए नहीं बनी, ग्रेटर डेस्टिनी, एक उच्चतर नियति। वो नियति क्या है? दिस ट्रांसिएंट earthly being, if he wills, can fit his acts to a transcendent scheme. हमारी अभी स्कीम क्या है? ये जो इसकी बात हो, बहुत हो गई इसकी बात। पूर्वज के पूर्वज, अंत में उसी के फॉर्मेट में हम चले आ रहे हैं। ये स्कीम नहीं है, ट्रांसेंडेंट स्कीम, भगवान की स्कीम भी है कोई हमारे लिए। उस स्कीम को पकड़ना, उस स्कीम को प्रकट करना, उस स्कीम को जीना। Can fit his acts to a transcendent scheme. He who now stares at the world with ignorant eyes, hardly from the inconscious night around that look at images and not at truth, can fill those orbs with an immortal sight. अभी हम क्या देखते हैं? इमेजेस को देखते हैं बाहर बाहर से, लेकिन ये संभव है कि हमारे अंदर एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी शक्ति जाग जाए कि हम चीजों के बाहरी रूप को नहीं, उसके अंदर छिपे सत्य को देख सके। ये संभव है मनुष्य के लिए। Yet shall the Godhead grow within your hearts. लास्ट में ये कहते हैं ये संभव ही नहीं है, ये होगा, ये निश्चित है। और अंत में 4 पंक्तियां, हम कौन है? Authors of earth's high change, to you it is given. धरती मां, ये मनुष्य प्रकट किया है कि वो बदले, धरती को और सुंदर बनाए। हम तो उसको और नष्ट करने में लगे हैं। Authors of earth's high change, to you it is given to cross the dangerous spaces of the soul. बदलने के लिए हमको अपनी ही आंतरिक यात्रा प्रारंभ करनी है। यात्रा सरल नहीं है, तो वही बात आती है, सरल काम करने के लिए हम क्यों करना चाहते हैं? सरल सरल सरल, कुंजी दे दो, मेडिकल कॉलेज में कुंजी दे दो, कुंजी लेके पढ़ा हुआ डॉक्टर बताते नहीं हम कुंजी से पढ़े, और आप जाओगे तो पता चल जाएगा, वो इंजेक्शन के साथ भय भर देगा कि उसने कुंजी पढ़ी है। अब वो चीजों को व्यापक रूप से नहीं समझ पा रहा है, कुंजी का उससे सरल कर दो। तो यहां पर यह है, and cross the dangerous spaces, to cross the dangerous spaces of the soul and touch the mighty mother stark awake. जगन माता से मिलना, यह सौभाग्य मनुष्य को दिया गया है। And meet the omnipotent in this house of flesh. इस घर के अंदर, इसको हम कहते हैं फ्लैश, जो इसकी मृत्यु होती है, वार्धक्य आता है इत्यादि, उस चमड़े के अंदर, उस आवरण के अंदर भगवान छिपे हैं। और उनसे मिलना, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, उनसे मिलने का सौभाग्य हम सबको मिला है। उसमें कोई रिलीजन नहीं पूछा जाता, कोई आइडियोलॉजी नहीं पूछी जाती, सब जा सकते हैं उस ओर, लेकिन अंदर में साहस हो, संकल्प, अभिप्सा हो, समर्पण हो। एंड मेक ऑफ लाइफ द मिलियन बॉडीड वन। तब हम इस पूरे जीवन को एकत्व के सूत्र में, एकत्व के सही आधार पर सच में विश्व बंधुत्व को, एकता को प्रकट कर सकेंगे, उस दिव्यता के आधार पर। तो ये तो बस एक छोटा सा एक परिचय है, बहुत कुछ है। और जैसा कि मैंने कहा, इस मार्ग पर, इस यात्रा के लिए माँ
हमारी उंगली पकड़ के ले चलने को तैयार है, जहां थक जाएंगे तो गोदी में उठाने को तैयार है, लेकिन खाली ये नहीं गोदी 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 ऐसे नहीं करती है माँ। थोड़ा चलना भी सीखो, तो उस समय थोड़ी गोदी में चाहोगे आप, लेकिन उंगली पकड़े रहती है। आप मत पकड़ो, वो उनको पकड़ने दो, वो ज्यादा गारंटी है। आप पता नहीं छूट जाए कभी, मेले में भटक गया, अरे मुझे वो खिलौना चाहिए, माँ को बोला आप मेरी उंगली पकड़े रहना, चोटी पकड़े रहना, फिर जाइए आप मेले में, जहाँ थकान हो, जहाँ आपको परेशानी है, जहाँ भय हो रहा हो, वहाँ बस देख लेना, वो गोद में उठा के ले जाएंगे सुरक्षित। लेकिन यात्रा तो करनी है और मार्ग में बहुत कुछ आएगा, मृत्यु तक आएगी, पर बिना भय के। सत्यवान ने क्या किया था? सरेंडर, समर्पण के साथ, क्योंकि हमसे अधिक यह भगवान की इस देह में यात्रा है। सारी सृष्टि भगवान की यात्रा है, मैटर के फॉर्म्स के द्वार से। एक एक घर बनाते हैं, अल्टीमेटली जो एक भगवान का जो परफेक्ट घर बनना है पृथ्वी पर, इट इज येट टू बी मेड, परंतु इट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस नियरिंग कंप्लीशन। ये है सावित्री, एंड मच मच मोर देन वी कैन एक्सप्रेस दिस ब्रीफ टाइम। नमस्ते। धार की भूमि पर जो एक छोटी सी अभिव्यक्ति हुई है भागवत कृपा की यहाँ पर, उसमें प्रिय आलोक भाई आज हमारे साथ में थे। ये हमारा एक सौभाग्य है और हम सब उनके आभारी हैं, और उनका जो प्रेम और मार्गदर्शन है वो सदा हम सबको सहज रूप से मिलता रहता है। इस सब के लिए मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। और मैंने सवेरे जिक्र किया था निवेदिता जी का, इस पूरी उसमें सवेरे वो किसी साइट पे गई भी थी, जरूरी है, उससे बात की थी उन्होंने, लेकिन भैया मैं आऊँगी जरूर। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि वो है यहाँ पर, तो मैं उनको थोड़ा सा बुलाना चाहता हूँ आलोक भाई से परिचय करके, और पुष्प गुच्छ के द्वारा आलोक भाई के द्वारा उनका अभिनंदन। ऐसे हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, लेकिन ये आशीष है माँ का। निवेदिता प्लीज।